इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। मैं कल ही मना करके गया था कि आज मैं बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा, और मैंने बोला था कि मैं निफ्टी में ट्रेड लूंगा, और निफ्टी में ही आज मैंने ट्रेड लिया था। तो निफ्टी के ट्रेड की तो हम बाद में बात करेंगे। तो पहले पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी के कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स की, और किन किन कंडीशंस में हम कल बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। तो पहली तो हमारी ये कंडीशन बनती है कि यदि मार्केट कल फ्लैट ओपन हो जाए या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो उस कंडीशन में हमें कॉल बाइंग का जो ट्रेड लेना है वो लेना है जैसे ही मार्केट 47,780 या फिर जितने भी सेफ ट्रेडर है वो 47,800, जैसे ही मार्केट 47,780 या फिर 47,800 के लेवल को अपर साइड में ब्रेक करेगा फ्लैट ओपन होने के बाद, या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी हमें एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 47,970, और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 48,090। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद 47,780 या फिर 7,800 के लेवल को ब्रेक करेगा। तो अभी हम बात करते हैं कि यदि मार्केट हल्का फ्लैट ओपन हो या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो, ठीक है, गैप डाउन की कंडीशन में हमें पुट बाइंग का ट्रेड नहीं लेना है, और वो जो लेना है वो कैसे लेना है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद जैसे ही मार्केट 47,330 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो ही हमें एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकलेगा 47,230, और हमारा जो सेकंड टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 47,140। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे यदि मार्केट ने फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर गैप अप हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद 47,330 के लेवल को ब्रेक किया। तो ये तो थी हमारी फ्लैट ओपनिंग की कंडीशंस। अभी हम बात करते हैं हमारी गैप अप ओपनिंग की कंडीशंस की। उससे पहले एक सेकेंड इनको हटा देते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं हमारी गैप अप ओपनिंग की कंडीशन की। यदि मान लो मार्केट कल 200 150 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो देखो, जो आपका ट्रेड बनेगा गैप अप की कंडीशन में, यदि मार्केट इस रेंज में गैप अप ओपन हो जाए, तो यदि मार्केट यहां से थोड़ा बहुत 30 से 60 मिनट का कंसोलिडेशन देने के बाद यहाँ पे कोई नेगेटिव पैटर्न बनाता है, एम पैटर्न बना दे, लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बना दे, शूटिंग स्टार कैंडल बना दे, या फिर इवनिंग स्टार कोई पैटर्न बना दे, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, मतलब पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। यदि और हमारा जो यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 47,600। इस टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ी देर कंसोलिडेशन करता है 30 से 60 मिनट, और वहां एक नेगेटिव पैटर्न का ब्रेकडाउन देता है। तो ये तो हो गई हमारी पुट बाइंग की कंडीशन। यदि अभी हमें यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेना, बाइंग साइड का ट्रेड लेना, तो हम बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ पे कैसे ले सकते हैं। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन करता है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन मतलब 2.5 घंटे का, 3 घंटे का, या फिर 4 घंटे का कंसोलिडेशन हमें मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे करते हुए दिखाई देता है, और उसके बाद 47,780 या फिर 800 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा जो टारगेट निकल के आएंगे, पहला टारगेट निकल के आएगा 47,970, और सेकंड टारगेट निकल के आएगा 48,090। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे यदि मार्केट ने यहाँ पे 2.5-3 घंटे का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन किया। तो अभी हम बात करते हैं हमारी गैप डाउन की कंडीशन की। देखो, हमारी गैप अप की कंडीशन हो गई, हम फ्लैट की कंडीशन हम ऑलरेडी समझ ही चुके हैं। अभी हम बात कर लेते हैं हमारी, सॉरी, यहाँ पे एक और कंडीशन हमारी गैप अप की कंडीशन में, यदि मार्केट यदि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, एक सेकेंड कलर चेंज करने दो। यदि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट 47,600 के लेवल पे आया, और इस लेवल पे आने के बाद मार्केट ने कोई पॉजिटिव पैटर्न बनाया, क्योंकि ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो ये 47,600 का लेवल खुद में ही एक इंपॉर्टेंस रखता है। ऊपर से आज मार्केट ने इसी लेवल पे, इसी जोन में एक हमें एक क्लोजिंग दिया, और मार्केट की लास्ट डे क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए जो हमारा 47,600 का जो जोन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के लिए। यदि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद मार्केट
47,600 के लेवल पे आने के बाद कोई पॉजिटिव पैटर्न बना दिया, डब्ल्यू पैटर्न, हैमर कैंडल या फिर कुछ भी हायर हाई हायर लो, तो उस पैटर्न के ब्रेकआउट पर भी हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये थी हमारी गैप अप की सारी कंडीशंस। अभी हम बात करते हैं हमारी गैप डाउन की कंडीशंस की। उससे पहले आज मेरे को ये बताओ कि आज आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, और ये जरूर कमेंट कमेंट सेक्शन में लिखना कि प्रॉफिट कितना हुआ है और कौन सी इंडेक्स में आपने ट्रेड लिया था। और एक और क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना था कि ये जो मेरा बैकग्राउंड है, ये आपको व्हाइट अच्छा लगता है फिर ब्लैक अच्छा लगता है? क्योंकि मेरे को कमेंट आया था आज कि भाई ब्लैक बैकग्राउंड की जगह व्हाइट बैकग्राउंड यूज करो। तो मैं आपका राय बिल्कुल जानना चाहूंगा कि आप इससे क्या सोचते हो कि आपको ब्लैक बैकग्राउंड अच्छा लगता है या फिर व्हाइट बैकग्राउंड अच्छा लगता है। अभी हम बात कर लेते हैं हमारी गैप डाउन की कंडीशन की। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, गैप डाउन की कंडीशन में सबसे ज्यादा जो ट्रिकी रहने वाला है वो गैप डाउन की कंडीशन ही रहने वाली है, क्योंकि यदि मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन देने के बाद 3 घंटे का कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेक डाउन दिया, तब तो भाई ठीक है कि 47,330 का मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया, हम यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड ले लेते हैं। 47,230 का हमारा पहला टारगेट रहेगा और 47,140 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या रहने वाला है कि यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो, हल्का फुल्का कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देता है हमें किसी भी पॉजिटिव पैटर्न का, तो हम यहाँ पे कॉल बाइंग का भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको अभी बता दूं, गैप डाउन की कंडीशन कल हमारे लिए ट्रिकी रहने वाली है। तो यदि आप गैप डाउन की कंडीशन में भले कॉल बाइंग का ट्रेड लें या फिर पुट बाइंग का ट्रेड लें, जो मैं अभी कंडीशंस बता रहा हूँ, इन दोनों कंडीशंस में आपकी पोजीशन साइजिंग कल कम रहनी चाहिए। आप फ्लैट की कंडीशन में और गैप अप की कंडीशन में जितनी भी आपकी मन करता है, जितना आप डेली यूज में लेते हो पोजीशन साइजिंग, उतना ले सकते हो। लेकिन गैप डाउन की कंडीशन में आपको आपकी पोजीशन साइजिंग कम यूज में लेनी है। और आपको कौन कौन सा ट्रेड लेना है? यदि मार्केट 3 घंटे का कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकडाउन दिया तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे, और यदि मार्केट 1 डेढ़ घंटे का कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 47,600 का। ये थे हमारे बैंक निफ्टी के कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे फिन निफ्टी की, जिसमें आज मेरे को ना एक ट्रेड लेने का मन किया था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ना थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ये जो आपको एक प्यारी सी शूटिंग स्टार कैंडल दिख रही है ना, इस शूटिंग स्टार कैंडल पे मेरे को ट्रेड लेने का मन था, क्योंकि 21,360 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके हम लास्ट 3-4 दिन से बात कर रहे हैं इस लेवल की। तो इसी लेवल पे मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप अप देने के बाद यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई थी। लेकिन यदि मार्केट यहाँ पे ना 2-3 कैंडल और पॉज ले लेता और उसके बाद ये शूटिंग स्टार कैंडल बनती ना, तो मैं यहाँ पे एक डेफिनेटली पुट बैंक का ट्रेड लेता, और जो हमारा टारगेट निकल के आया था वो ये टारगेट निकल के आया था, जो मार्केट ने आज अचीव भी किया है। लेकिन मार्केट ने मेरी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड भी नहीं लिया, और आज मैंने फिन निफ्टी में एक भी सिंगल ट्रेड नहीं लिया है। आज मैंने पूरे दिन में एक ही ट्रेड लिया था, जो कि निफ्टी में लिया था। अभी हम बात कर लेते हैं हमारी कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स की, कि कल किन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम फिन निफ्टी में ट्रेड लेने वाले हैं। तो पहली कंडीशन तो हमारी ये बनती है कि मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है, जिससे मार्केट ने अपर साइड में 4 बार रिजेक्शन लिया हुआ है और डाउन साइड में मार्केट ने 3 बार रिजेक्शन लिया हुआ है। तो जब तक इस पैटर्न को मार्केट ब्रेक नहीं करता, हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट को इस पैटर्न को पहले तो ब्रेक करने दो, उसके बाद ही हम कोई भी ट्रेड लेंगे। और हमारी ट्रेड की कंडीशंस क्या बनेगी? यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट इसी रेंज में, ये जो रेंज है ना, इसी रेंज में कंसोलिडेशन करता है, और कंसोलिडेशन करने के बाद 21,270 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 21,320, 320 का हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा। और जो हमारे यहाँ पे सेकंड टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21,360, 360 का हमारा सेकंड टारगेट निकल के आएगा, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इसी रेंज में कंसोलिडेशन करता है तो। और उसके बाद हमारी एक और कंडीशन यहाँ पे क्या बनती है कि यदि मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं करता है और सीधे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो हमें यहाँ पे कोई भी कॉल बाइंग का ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद हमें कॉल बाइंग का ट्रेड कब लेना है? जब मार्केट 21,320 के लेवल को ब्रेक करेगा। उसके लिए हमारे पास ये लेवल निकल के आएगा 21,320। जैसे ही मार्केट 21,320 के लेवल को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,360 और सेकंड टारगेट निकल के आएगा 21,410 का। ये तो थी हमारी फ्लैट ओपनिंग की कंडीशन। अभी हम देखते हैं हमारी यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें पुट बैंक का ट्रेड कब लेना है। मार्केट फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन करने के बाद या फिर कंसोलिडेशन मार्केट ना भी करे और इस लेवल
पे मार्केट आके थोड़ा बहुत रुक जाए और रुकने के बाद 21,150 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा टारगेट जो निकल के आएगा 21,100, 50 पॉइंट का हमारा यहाँ पे एक टारगेट मार्केट में निकलते हुए दिखाई देगा यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 21,150 के लेवल को ब्रेक करता है तो। ये तो थी हमारी फ्लैट की कंडीशंस। जो भी फ्लैट की कंडीशन थी वो मैंने आपको सारी समझा दिया। अभी हम बात कर लेते हैं हमारी गैप अप की कंडीशंस की, कि गैप अप की कंडीशन में हमें मार्केट में कल क्या करना है। तो यदि मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाता है किस रेंज में, यहां से लगा के चलो आप 80 से 100 पॉइंट इस रेंज में। यदि कल मार्केट इस रेंज में गैप अप ओपन हो जाता है और अच्छा खासा कंसोलिडेशन करने के बाद 2 ढाई 3 घंटे का कंसोलिडेशन करने के बाद यदि मार्केट 21,360 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। और यदि मार्केट ने यहाँ पे आधे पौन 1 घंटे का कंसोलिडेशन किया, उसके बाद हमें ब्रेकडाउन दिया किस लेवल का, 21,315 315 के लेवल का, 21,315 के लेवल का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का भी ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा टारगेट पहला निकल के आएगा 21,270 का हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा। ये हो गई हमारी गैप अप की कंडीशंस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी गैप डाउन की कंडीशंस की। यदि मार्केट इस रेंज में हमें गैप डाउन ओपन होते हुए दिखता है तो हमें क्या करना है। तो देखो गैप डाउन की कंडीशन में कल फिन निफ्टी भी बेकार रहने वाली है। यदि मार्केट कल फिन निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है तो मार्केट जैसे ऊपर आएगा, पहला रिजेक्शन बनेगी हमारी ये ट्रेंड लाइन, दूसरा रिजेक्शन बनेगा हमारा 220 का लेवल, तीसरा रिजेक्शन बनेगा हमारा ये जो अपर साइड से ट्रेंड लाइन आ रही है वो, चौथा रिजेक्शन बनेगा हमारा लास्ट डे क्लोजिंग, पांचवा रिजेक्शन बनेगा हमारे पास 270 का लेवल। तो अपर साइड के लिए मेरे को मार्केट में कोई भी लेवल नहीं दिख रहा है यदि मार्केट गैप डाउन कल ओपन हो जाता है तो गैप डाउन की कंडीशन में हम बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। हमारा सिर्फ सेलिंग साइड का ही ट्रेड बनेगा। यदि मार्केट यहाँ पे 2 से 3 घंटे का कंसोलिडेशन करने के बाद तो 21,150 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, या फिर मार्केट 3 घंटे के कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन देगा तो भी हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। ये थी हमारी फिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। अभी हम बात करते हैं हमारे निफ्टी के लेवल्स की, जहां आज मैंने ट्रेड लिया था। और वो क्या ट्रेड लिया था वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता, उसके बाद हम चलते हैं हमारे 15 मिनट चार्ट पे, जहां मैं आपको हमारे लेवल्स बताने वाला हूँ। देखो कल हमने बात की थी साफ साफ, यदि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के पास में कोई भी कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन दिया तो हम यहाँ पे 101% एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। और आज मैंने यही ट्रेड लिया है। लेकिन मेरे रीजंस क्या क्या थे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन, दूसरा रीजन था अपर साइड से रिजेक्शन, ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन, चौथा रीजन था इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन। यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी खासी इंट्राडे ट्रेंड लाइन बनाई है, उसका ब्रेकडाउन दिया है। और हमारे यहाँ पे चौथा रीजन था, यहाँ पे चौथा रीजन बताने से बताता एक सेकंड, उससे पहले मेरे को इन सारी ड्राइंग्स को हटाना पड़ेगा तभी आपको वो चौथा रीजन अच्छे खासे तरीके से दिखाई देगा। हमारा चौथा रीजन है, देखो एक शूटिंग स्टार कैंडल, दूसरी शूटिंग स्टार कैंडल और तीसरी पिन बार कैंडल। इन 3 कैंडल्स की वजह से मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया। यहाँ पे हमारे पास 4 रीजन हो गए थे पुट बाइंग का ट्रेड लेने के लिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि यदि आपको कोई भी पुट बाइंग का ट्रेड लेना है तो आपके पास मिनिमम 2 रीजन होने चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे डबल रीजन थे, इसलिए मैंने यहाँ पे यहीं पे जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था यहीं पे ट्रेड ले दिया था। उसके बाद मार्केट ने थोड़ी बहुत देर कंसोलिडेशन किया, उसके बाद मार्केट ने फिर से एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया और उसके बाद मार्केट ने एक शार्ट फॉल हमें दिखाई दिया मार्केट में। और मैंने यहाँ पे 21,600 पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया, शायद 50 से 55 पॉइंट का मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला था। और मैंने इसी लेवल पे क्यों स्क्वायर ऑफ किया था उसका भी एक रीजन मैं बता देता। आपको जाके देखना पड़ेगा हमारा रिलायंस, एक्सिस बैंक, ये भाई अपर साइड में फटे ही फटे जा रहे थे, इसलिए मैंने अपना टारगेट यहाँ पे छोटा ही रखा था, 50 पॉइंट का ही रखा था। यदि आज रिलायंस और एक्सिस बैंक इतना आप नहीं होते ना तो ये जो मेरा टारगेट यहाँ पे निकल के आता वो निकल के आता है यहाँ पे 21,570 का मिनिमम। यहाँ पे मैं 30 पॉइंट का और एक्स्ट्रा टारगेट लेके चलता। तो ये था आज मेरा मेरा ट्रेड, और 4 रीजंस की वजह से आज मैंने यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड लिया था। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। और देखो मैं आपको भी ये चीज बोलता हूँ, यदि आप कोई भी बाइंग साइड का ट्रेड ले रहे हो या फिर कोई भी आप सेलिंग साइड का ट्रेड ले रहे हो, जब तक आपके पास मल्टीपल रीजंस नहीं है, जब तक आप मल्टीपल टाइम फ्रेम चेक नहीं कर लेते तब तक आपको वो ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। और देखो आपके पुट बैंक के लिए ये भी चीज मैं आपको बता देता, यदि आपको पुट बैंक का ट्रेड लेना है, एक सेकेंड,
यदि आपको कोई भी पुट बाइंग का ट्रेड लेना है तो आपके पास देखो, पुट बाइंग के लिए आपके पास मिनिमम 2 रीजन होने चाहिए सेलिंग साइड का ट्रेड लेने के लिए, और यदि आपको कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है तो आपके पास मिनिमम 3 रीजन होने चाहिए कॉल बाइंग का ट्रेड लेने के लिए। यदि आपके पास इससे कम रीजन है तो मैं बोलूंगा मत लो ट्रेड। इससे कम रीजन का ना एक ही सिंगल ट्रेड बनता है, वो है हमारा कंसोलिडेशन का। जब मार्केट ने मिनिमम 2 घंटे का कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देना, तो ये सिंगल एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आप इकलौते रीजन के साथ भी ट्रेड ले सकते हो, वरना आप अदर सेटअप पे ट्रेड ले रहे हो या फिर किसी और प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड ले रहे हो ना, तो मिनिमम आपके पास 2 रीजन होने चाहिए पुट बैंक का ट्रेड लेने के लिए, और कॉल बैंक का ट्रेड लेने के लिए आपके पास मिनिमम 3 रीजन होने ही होने चाहिए। देखो, इससे ना जितने ज्यादा रीजन होंगे आपके चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे एक प्रॉफिट गेन करने की। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे कल के निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। तो देखो, यहाँ पे जो हमारी कंडीशंस निकल के आ रही है, यदि मार्केट कल फ्लैट ओपन हो, हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो, किसी भी कंडीशन में ओपन हो, मार्केट में हमें कॉल बाइंग का ट्रेड तभी लेना है जब 21,750 या फिर 755 के लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा, तभी हमें यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा टारगेट निकल के आएगा 21,820 है। इस टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं जब मार्केट किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद 21,755 के लेवल को ब्रेक करे, लेकिन मार्केट कल गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें पुट बाइंग का ट्रेड कब लेना है, जब मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो और मार्केट 21,590 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,530 का और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,470 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे। अभी हम बात करते हैं हमारी गैप डाउन की कंडीशंस की। यदि मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या ट्रेड लेना है और हमारे टारगेट क्या क्या वहां पे निकल के आने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे यदि मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन कितना, 80 से 90 पॉइंट, इस रेंज में, इस रेंज में या फिर इस रेंज में, कितना भी बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, इन तीनों कंडीशंस में हमारी जो ट्रेड लेना है वो हमारा सेम ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद आधे से पौन घंटे कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद कोई भी पॉजिटिव पैटर्न बनाता है, कोई भी पॉजिटिव पैटर्न बनाता है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद 30 से 40 मिनट का कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद कोई भी ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे। लेकिन हमें पुट बैंक का ट्रेड कब लेना है, देखो गैप डाउन की कंडीशन में हमारे जो पुट बैंक के लिए जो लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21,470। इस लेवल की हम लास्ट 3 दिन से बात कर रहे हैं। जैसे ही मार्केट गैप डाउन की कंडीशन में 2 से ढाई घंटे का कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद 21,470 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो ही हमें यहाँ पे पुट बैंक का ट्रेड लेना है, वरना हमें यहाँ पे 21,470 से 21,500 का जो जोन है ना, यहाँ पे कॉल बैंक के लिए ही कोई ट्रेड देखना है। मार्केट जैसे यहाँ पे कोई भी बाउंस देगा, हमें वहीं पे ट्रेड लेना है और वहीं पे हमें प्रॉफिट होते हुए अभी दिखेगा, क्योंकि जिस हिसाब का मार्केट में पैटर्न बनाया हुआ है, मैं कॉल बाइंग की तरफ ज्यादा प्रेफर करने वाला हूँ। तो ये तो हो गई हमारी गैप डाउन की कंडीशंस। अभी हम बात कर लेते हैं हमारी गैप अप की कंडीशंस की, कि हमें गैप अप की कंडीशन में कल क्या करना है। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, थोड़ी बहुत देर कंसोलिडेशन करने के बाद एम पैटर्न बना या फिर कोई भी नेगेटिव पैटर्न का ब्रेकडाउन देता है, तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21,660, 21,680 का, सॉरी 21,680 का हमारा यहाँ पे पहला टारगेट निकल के आएगा, यदि मार्केट यहाँ पे आधे से पौन घंटे कंसोलिडेशन करने के बाद कोई भी हमें ब्रेकडाउन देता हुआ दिखाई देता है तो। और यहाँ पे हमारी दूसरी कंडीशन बनेगी, यदि मार्केट यहाँ पे 2 से ढाई घंटे का कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद यदि मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का भी ट्रेड ले सकते हैं। हमारा टारगेट क्या निकल के आएगा 21,820 का। और यहाँ पे हमारी तीसरी कंडीशन ये निकल के आएगी, यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, नीचे आता है, हमें मार्केट डाउन साइड गैप अप ओपन होने के बाद पुट बाइंग का ट्रेड नहीं देता है और मार्केट सीधा नीचे आता है, लास्ट डे क्लोजिंग पे आता है और इस ट्रेंड लाइन पे आता है, और यहाँ पे कोई भी मार्केट पॉजिटिव पैटर्न बनाता है, तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21,745 या फिर 750 का। तो यही थे हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। और यदि आपने अभी तक मेरी हाउ टू बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एसएस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी है, तो वो आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो के लिए बस इतने, मिलते हैं कल।